और आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने देहरादून में लोक भवन घेराव कर शक्ति प्रदर्शन किया है। लोक भवन का घेराव करने के साथ ही ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मार्च करते हुए राजभवन की ओर बढ़े। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में महंगाई से आमजन परेशान है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून व्यवस्था कमजोर हुई है। प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किया था। इस दौरान कुछ स्थानों पर कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई थी। हालांकि स्थिति नियंत्रित रही। कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये जन आक्रोश है, भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है और जिसमें से इस प्रचंड बहुमत की सरकार ने लूट का जरिया बना दिया है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। राजधानी में हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां हो रही हैं, कोई वर्कआउट नहीं हो पाया, कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया है और अफसरशाही बेलगाम है, अपराधी बेखौफ हो चुका है। दूसरी तरफ नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। बिल्कुल हमें घेराव करना है आज के दिन। आराम से चलो, इधर हो जाओ जी। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड आपने देखा किस तरह से यहाँ पर अराजकता फैली, हर तरह से, चाहे अपराधीकरण की बात हो, चाहे हमारा मनरेगा की बात, गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने की बात, हर तरह से आज उत्तराखंड में, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, चरम सीमा पर आज इतना पिछड़ चुका है उत्तराखंड। उसके खिलाफ जनता की आवाज उठाते हुए कांग्रेस पार्टी सभी नेता हम घेराव कर रहे हैं। तो राजभवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस से बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता, जहां आपने देखा कि नेताओं ने किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। आइए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, महंगाई, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कांग्रेस से प्रदर्शन करते हुए नजर आए और बड़ी तादाद में यहाँ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेसियों का कहना है इसको लेकर? देखिए पारुल, तमाम कांग्रेसियों का ये कहना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खास तौर से उत्तराखंड से जुड़े हुए, जैसे कानून व्यवस्था है, दिनों दिन बढ़ती महंगाई है, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए नए साधन सृजित करने का मामला है और पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहे लगातार पलायन का मुद्दा है। इसके अलावा भी अंकिता भंडारी हत्याकांड है की जांच का मामला है। इसके अलावा कई और ऐसे मामले हैं, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इसको लेकर के आज कांग्रेस ने लोक भवन का घेराव किया है और तमाम पार्टी के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए हैं। प्रदेश प्रभारी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तराखंड के, इसके साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही प्रदेश स्तरीय तमाम दिग्गज नेता हैं, जनपदों के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता हैं। अलग अलग जनपदों से भी कुछ पार्टी के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे। जिस तरह से पुलिस से नोकझोंक हुई, जिस तरह से अपने विरोध को लेकर आज विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विरोध के स्वर मुखर किए हैं, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है और एक संदेश देने की भी कोशिश है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति और भी ज्यादा मजबूत होती हुई कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। एक तरफ जहां तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं पारुल, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी, चाहे वो रोजगार का मामला हो या फिर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो हत्याओं के मामले, राजधानी के आसपास के 5 हत्याओं के मामले आए थे, उसके बाद आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर किए गए थे और ऐसे में
सरकार की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जो भी मामला सामने आता है उसका संज्ञान लिया जाता है और उस पर एक्शन भी लिया जाता है। अब आज जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर, शक्ति प्रदर्शन कर आज एक संदेश देने की कोशिश की है, इसको आगामी चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आज के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। पारुल, बिल्कुल, आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी इस पर नजर होगी और कितना माइलेज इस प्रदर्शन से कांग्रेसी ले पाते हैं ये भी आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी कि वो एक माहौल बना सकें। तो ये तादाद जितने लोगों की भीड़ दिख तो रही है, लेकिन ये हमेशा हम कहते हैं कि भीड़ चुनावी समय पर ये वोटों में कितनी तब्दील होगी इस पर किसी का भी कोई बस नहीं चलता। खैर सोनू, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।